इस वक्त पूरी दुनिया में दो विषयों पर चर्चा छिड़ी है। पहला है भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, पाकिस्तानी सेना के बेसिस, हथियारों के भंडार और बहुत सारी जगहों को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया। और इसी बीच निकल कर आया बलूचिस्तान का मुद्दा। हालांकि पहलगाम के बाद से ही बलूचिस्तान की जो हरकत थी, जो तापमान बलूचिस्तान का था, वो बढ़ने लगा था, लेकिन 7 मई के बाद से वो और ज्यादा बढ़ा और लगभग कई दर्जन पाकिस्तानी सैनिकों को इस वक्त बलूचिस्तान के लड़ाके ढेर कर चुके हैं, उन्हें मारकर टांग कर लेकर जा चुके हैं। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान ने अपना एक अलग पासपोर्ट जारी कर दिया, अपना एक अलग झंडा जारी कर दिया और कह दिया कि अब हम एक आजाद मुल्क हैं, भारत हमें मान्यता दे। यूएन से मांग की है कि वो भी हमें मान्यता दे। तो क्या कुछ चल रहा है बलूचिस्तान में, और इस पर भी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए और अलग होने आने के साथ साथ उसका विलय हिंदुस्तान में भी क्या हो सकता है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद सर, ये जो बलूचिस्तान का मुद्दा चल रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं फिलहाल? नहीं, देखिए, बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, हम देखें तो पूरे पाकिस्तान का 40% ये लैंड है और 4% पूरे पाकिस्तान की आबादी यहाँ पर रहती है। बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान को अपना माना ही नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का स्टार्टिंग में कहना यह था कि अगर केवल धर्म के आधार पर एक होना है तो फिर तो ईरान और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। तो उनका कहना यह था कि धर्म एक आधार नहीं है राष्ट्र के निर्माण होने में, हमारी अपनी एक कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक पहचान है, वो हमारे लिए बहुत मायने करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इस बात को लेकर बलूचिस्तान ने 11 अगस्त 1947 में अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी कि हम एक आजाद मुल्क है, एक स्वतंत्र मुल्क है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बलूचिस्तान की इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि हाँ, बलूचिस्तान जो है एक स्वतंत्र देश है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसको आज हम बलूचिस्तान बोलते हैं, एक्चुअली ये 4 रियासतों का मिला हुआ रूप है। 4 रियासत कौन? कलात, कालोर, लास बेला और मकरान। इन 4 रियासतों को मिलाकर 1956 में इसका नाम बलूचिस्तान रखा गया था। पहले क्या था, कलात के जो खान थे और कालोत और मकरान, कालोत और मकरान ने तो पाकिस्तान से विलय की घोषणा कर दी कि हम आपसे विलय करते हैं, पर कलात के जो राजा थे वो विलय करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना यह था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत और ईरान से मदद मांगी कि आप हमसे संबंध बनाइए और कहिए कि हम बलूचिस्तान को यानी कि कलात को एक इंडिपेंडेंट मुल्क मानते हैं। नेहरू जी ने और ईरान ने दोनों ने इस प्रकार की स्वीकृति नहीं दी। जिन्ना ने इसका लाभ उठाया और लाभ उठाकर सेना भेजकर कलात को जबरदस्ती उनके जो मीर खान थे उनके कनपटी में बंदूक रखकर, आप तुम मिलोगे नहीं तो गोली मार देंगे। तो इस प्रकार 1948 में विलय हुआ किसका? बलूचिस्तान का, कलात का। और तब से लेके अब तक वहां पर कई बार आंदोलन हो चुके कि हमको अलग होना है। वो ये कहते हैं कि हम 10,000 साल से भी पुराने बलूची हैं, 1600 साल से हम मुस्लिम हैं, 1400 साल से मुस्लिम हैं, और साथ ही हमें 70 साल से पाकिस्तानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि वो बनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, अब आगे क्या होगा सर? झंडा अलग कर दिया, पासपोर्ट अलग जारी कर दिया। हाँ, मैं फिर भी आ रहा हूं। कारण क्या है? पहले तो कारण था कि एक सांस्कृतिक पहचान की बात। दूसरी बात क्या थी कि जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ने भी बलूची के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा बांग्लादेश के साथ किया था। यानी कि पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाबी, पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाबी, वहां के पॉलिटिशियंस होंगे तो पंजाबी, वहां के फौज में लोग होंगे तो पंजाबी, पुलिस में लोग होंगे तो पंजाबी। एक तो ये रीजन, और दूसरा बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का दोहन किया और दोहन करके उन सारों का इस्तेमाल पंजाब के डेवलपमेंट के लिए किया गया। जबकि बलूची कहते हैं कि भाई हमारे लैंड के अगर रिसोर्सेज हैं तो उनका यूज हमारे विकास के लिए होना चाहिए,
लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा हुआ नहीं। हम्म। ऊपर से क्या हुआ कि चीन के साथ समझौता कर लिया और चीन ने 2013 से वहां पर सी पैक बनाना शुरू कर दिया। हम्म। सी पैक बनने से क्या हुआ कि पहले तो ये पाकिस्तानियों से परेशान थे, अब वहां पे चीनी भी जगह जगह दिखने लगे हैं काम करते हुए। हम्म। तो इन्होंने पहले केवल पाकिस्तानियों को टारगेट करते थे, अभी चीनियों को टारगेट करते हैं कि चीनी भी हमारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं और हमारे गवादर पोर्ट को भी दोहन कर रहे हैं, वहां का भी रिसोर्सेज निकाल रहे हैं। हम्म। तो ये तो स्थिति आपके बलूचिस्तान की स्टार्टिंग से चलती आई। अब जो प्रेजेंट में देखिए, इस प्रकार का आंदोलन 2005 में भी हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, बहुत उग्र, बहुत ही हैवी आंदोलन। हम्म। लेकिन था क्या कि 2005 में जो आंदोलन करने वाले थे वो थे भुक्ती साहब, और भुक्ती भुक्ती साहब साहब। वो पाकिस्तान की सरकार के मेंबर भी रहे थे, और पाकिस्तान की सरकार से नाराज होकर उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया था। बाद में उनको मार दिया गया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। हम्म। आज जो बलूचिस्तान का आंदोलन है वो किसी नेता का आंदोलन नहीं है, वो बलूची लोगों के बीच में से निकले नेता का है, चाहे वो महरंग बलूच हो, चाहे वो आपका मीर खान हो, हम्म। मीर यार खान हो। तो ये जनता का इस समय आंदोलन बलूचिस्तान में बन गया है। अब बलूचिस्तान के लोगों की जो मांग है, जो उन्होंने कहा अभी, जो कहे कि हम अपनी करेंसी, अपना फ्लैग खैर पहले से इनके पास में है, करेंसी अपनी होगी। इन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि जो आपके मुंबई में जो आपका दूतावास जिन्ना के नाम से बना हुआ है, जिन्ना का जो हाउस था, हेरिटेज, उसको बना के आपने दूतावास बना रखा है, उसको वहां से हटा दीजिए और उसका नाम रख दीजिए बलूचिस्तान दूतावास। उनके सीधा से निवेदन ये है कि अगर भारत मान्यता देगा तो दुनिया के और मुल्क भी मान्यता देंगे। जैसे बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका थी, तो उसके बाद दुनिया के और देश भी बांग्लादेश को मान्यता देने लगे। नहीं सर, लेकिन बलूचिस्तान को मान्यता भारत दे कैसे सकता है? तो फिलहाल किसी देश का हिस्सा है ना सर। नहीं, अब देखिए इसमें क्या था, हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान घोषणा करते हैं कि हम एक स्वतंत्र मुल्क हैं, हम एक आजाद मुल्क हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, और सर्चलाइट चलाने के बाद वहां पर 30 लाख बंगाली लोगों को मारा और 3 लाख महिलाओं के साथ रेप किया। फिर आप हम देखते हैं तो अप्रैल में एक मुक्ति वाहिनी का निर्माण करवाया गया भारत के द्वारा, और उस मूवमेंट को पूरा चलाकर बाद में हमने बांग्लादेश को मान्यता, सबसे पहले हमने मान्यता दी। तो बांग्लादेश को तो तोड़ने में भी हमने ही तोड़ा ना बांग्लादेश को। तो नहीं, अब देखिए इसमें भी अंतर है। समस्या वहां अलग थी, बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान का बॉर्डर आ रहे थे, यहाँ जो लगातार घुसपैठ बढ़ रही थी, तो वो शायद सिचुएशन अलग थी मेरे हिसाब से। देखिए एक्चुअली क्या था ना, बांग्लादेश का जो निर्माण का रीजन था वो बहुत बड़ा रीजन था। एक्चुअली पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, ज्योग्राफिकल दूरियां भी थी। हुआ ये था कि 1970 में पाकिस्तान के अंदर पहला चुनाव हुआ, और पहले चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें कौन ले गए? मुजीबुर रहमान ले गए। ठीक है। और यानी कि अब मुजीबुर रहमान जैसे ले गए तो वहां की जो पार्लियामेंट की आबादी के हिसाब से 55% जो सीटें थी वो पूर्वी पाकिस्तान की थी, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान की सीटें केवल 45% थी। अब आप सोचिए, मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की केवल 2 सीट को छोड़कर बाकी सारी सीट पे अवामी लीग का परचम। ये तय हो गया कि पाकिस्तान का जो पीएम बनेगा वो आपका शेख मुजीबुर रहमान बनेंगे। लेकिन तत्काल जो वहां पर सरकार थी उसने मानने को मना कर दिया, भुट्टो और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे याहिया खान, के हम नहीं मानेंगे। तो ये तो सीधा सीधा अपने बंगालियों को कह दिया कि हम सत्ता आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? या आप रियल पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी तो गोरे चिट्टे होते हैं, सुंदर होते हैं, तुम तो ब्लैक से लोग, बंगाली कहीं के। सर लेकिन वो दोनों खैर मसले अलग हैं, लेकिन एक मांग ये भी चल रही है कि भारत में विलय हो जाना चाहिए बलूचिस्तान का। नहीं, ये तो बात मीर खान, जो मैंने कलात के खान की बात कही, तो कलात के खान ने 1947 में नेहरू जी से मिलने का समय मांगा कि हम भारत से विलय करना चाहते हैं। नेहरू जी ने मिलने को मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा, आपसे मुलाकात नहीं करूंगा।
आप जाओ पाकिस्तान शामिल हो जाओ, हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो आज बलूचिस्तान जो मिलने की मांग करता है, और उस समय भी प्रैक्टिकल नहीं था। देखिए क्या था, बांग्लादेश का निर्माण कराना हमारे लिए आसान था क्योंकि बीच में भारत था। अब उनकी चाहे वो एयर सप्लाई लाइन हो, चाहे वाटर सप्लाई लाइन हो, चाहे आपका लैंड सप्लाई लाइन, सबको हमने कट कर दिया था। परिणाम 97,000 का सरेंडर था। अभी क्या है कि बलूचिस्तान को अलग करने तो प्रॉब्लम ये भौगोलिक दूरी, दूसरा क्या है कि जो बलूचिस्तान का रियल मैप है वो ईरान का भी बड़ा हिस्सा और अफगानिस्तान का भी बड़ा हिस्सा उसमें शामिल करता है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा तो भारत को डर ये कि वो ईरान से भी मांग करेंगे कि हमारा ये वाला हिस्सा हमको लौटाओ, और अफगानिस्तान से भी मांग करेंगे। और जैसे ही भारत ये पहल करेगा तो हमारे संबंध अफगानिस्तान से भी खराब हो सकते हैं और ईरान से भी खराब हो सकते हैं। दूसरा, बांग्लादेश का निर्माण करते समय रशिया हमारे साथ स्टार्टिंग से खड़ा हो गया था जब हमने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना शुरू किया था। आज बात यह है कि क्या बलूचिस्तान को अलग करने में रशिया हमारे साथ खड़ा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चीन के जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के अंदर है तो रशिया उसके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय बांग्लादेश के अंदर उस प्रकार के नहीं थे। और ठीक है, देखिए सुनिए अभिषेक जी, 1969 में रशिया और चीन में युद्ध भी हो चुका था। 1969 में रशिया और चीन लड़ भी चुके थे, और बात है 71 की। और चीन, अमेरिका, पाकिस्तान एक लाइन से, रशिया और भारत एक थे, तो ये दोनों की समीकरण इक्वेशन से आज अब वो समीकरण बदल गए हैं। लेकिन मैं आपसे आखिर में चाहता हूं कि बलूचिस्तान का होगा क्या? क्या पाकिस्तान सरकार, मुझे तो नहीं लगता कि अब खुद से अलग होने देगी, क्योंकि आय का जो है बहुत बड़ा स्रोत उनका बलूचिस्तान है। देखिए पाकिस्तान की तो कुव्वत नहीं है। अभी मामला क्या है कि अब पाकिस्तान ने क्या किया है, अमेरिका को भी ऑफर दे दिया है, और अमेरिका भी आज क्या कर रहा है, अमेरिका भी आकर आपका काफी ज्यादा जो यहाँ के रिसोर्सेज है उनको दोहन कर रहा है। अमेरिका भी आकर बलूचिस्तान में, तो अब सपोर्ट किसका मिल सकता था? चीन है, अमेरिका है, रशिया है, भारत है, ये चार देश हैं। अमेरिका आएगा नहीं क्योंकि उसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। अमेरिका इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि सऊदी टर्की आने नहीं देंगे। रशिया इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चीन मना करेगा। भारत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भारत भी चाहता है ईरान और अफगानिस्तान संबंध खराब हो। तो बात यह है कि अगर भारत पहल करे, और भारत पहल करके ईरान और अफगानिस्तान को समझाए और साथ में बलूचिस्तानी नेता को समझाए कि भाई तुम वादा करो कि हम किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम कल को ईरान अफगानिस्तान की जमीन नहीं मांगेंगे, तो हम बनाने के लिए तैयार है, पहली बात। दूसरा, भारत सरकार, मोदी जी कल को पुतिन साहब को समझाए कि देखो पुतिन साहब, आपकी बड़ी दिक्कत होती है अरब सागर तक आने की। अगर हम बलूचिस्तान मिलकर बनवा दें तो आप ईरान के थ्रू बलूचिस्तान से होते हुए अरब सागर में आ सकते हो, और बैठ के वहीं अरब सागर में बैठ के कॉफी पिएंगे पुतिन और मोदी। तो अगर मोदी इस प्रकार का रशिया को समझाएं तो स्ट्रैटेजिक रिलेशन हम चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल चेंज होगा साउथ एशिया में। फिर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान क्या रह जाएगा? और जहां बलूचिस्तान अलग हुआ, खैबर पख्तूनख्वा उससे पहले अलग होगा। मतलब रूस अगर साथ आए तब भारत कुछ कदम बढ़ा सकता है, वैसे भारत कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। बलोचों को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। 71 वाली सिचुएशन आज नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। जो ऑर्डर उस वक्त था वो ऑर्डर आज नहीं है। तो देखना होगा कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं। बाकी जो पूरा समीकरण था बलूचिस्तान का, पूरा इतिहास सर ने समझाया। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। नमस्कार।